एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सपोर्ट ग्रुप पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है इस एग्जांपल नंबर 2 के बारे में। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में जो बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू, ठीक है ना, ऐसे न्यूनकोण है जिससे कि साइन बी और साइन क्यू जो है वो इक्वल है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। ऐसा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन दिया गया है। पहले आप एक चीज यहाँ पे फॉर्मूला याद करके रखना। क्या लिखना याद, एक चीज हमेशा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बटे एच होता है। ये हमेशा आपको काम आएगा यहाँ पे, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, एक जो है वो त्रिभुज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा चीज क्लियर हो जाए। तो मैंने एक त्रिभुज को यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, पहले आप देखो कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यूनकोण है। सर न्यूनकोण क्या होता है, न्यूनकोण होता है ऐसे कोण जिसकी मान जो है वो 90 डिग्री से कम होती है। सर 90 डिग्री से जिस कोण का मान 90 का कम होता है वो क्या कहलाता है सर, न्यूनकोण कहलाता है। आप एग्जांपल थ्रू समझ सकते हो सर 30 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सभी जो है वो न्यूनकोण के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम करते क्या है कि चूंकि यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू न्यूनकोण है, तो हमने यहाँ पे एंगल बी दे दिया और यहाँ पे एंगल सर क्यू दे दिया, ठीक है। तो सर यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, कोई भी, क्योंकि सर ये क्या है 90 डिग्री का है, आपको पता ही होगा इसमें। तो सर 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ, ए दे देता हूँ, ठीक है। तो ए बी क्यू इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब करते क्या है कि आपको दिया है सर साइन बी बराबर साइन क्यू है, ठीक है ना। साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है आपको, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को नोट कर दिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बटे एच होता है। सर पी के मीन्स क्या होता है सर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी क्या होता है सर, लंब होता है। और एच का मतलब हेप्टेनियस सर, कर्ण होता है। तो इसमें कोई चीज जो है वो ज्यादा भारी चीज नहीं है। देखो अब मैं क्या करता हूँ कि साइन बी को लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो बी कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। तो सर बी को आप क्या करो सर, मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है ना। जैसे कि आप समझ जाओ कि यहाँ पे मैं एंगल बी के बारे में बात कर रहा हूँ। इस त्रिभुज में किसके बारे में बात कर रहा हूँ सर, एंगल बी के बारे में बात कर रहा हूँ। सर जिसके बारे में बात किया जाता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस भुजा पे सर दो कोण होता है, जिस भुजा पे सर दो कोण होता है सर, वो कहलाता है आधार। क्या कहलाता है सर, आधार। तो ए बी हमारा सर क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया सर, ये आपका अभी के लिए ये आधार हो गया। सर इसके जस्ट सामने वाली जो सर भुजा है सर, जस्ट एंगल बी इसके बी के जस्ट सामने वाला जो भुजा है वो क्या कहलाता है आपका सर, कहलाता है परपेंडिकुलर सर, लंब कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपका लंब कहलाता है, कोई समझने की बात नहीं है। तो लंब कहलाता है। तो आपको पी यानी कि सर परपेंडिकुलर क्या आ गया सर, ए क्यू आ गया। तो यहाँ पे आप क्या डाल दो सर, ए क्यू डाल दिया मैंने। सर एच हाइपोटेनियस कोण है, तो सर जब आपका ये आधार हो गया सर, ये आपका लंब हो गया, तो क्या बचा सर, ये बचा बी क्यू बचा। तो बी क्यू आपका क्या हो गया सर, बी क्यू मेरा हो गया सर कर्ण हो गया। तो मैंने यहाँ पे बी क्यू डाल दिया। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है सर, पी बाई एच होता है इज इक्वल टू साइन, फिर साइन क्यू का अब आता है, कहता है कि अब आप साइन बी के बारे में बात मत करो, अब साइन क्यू पे चले आओ आप। मैंने यहाँ पे साइन क्यू पे आ गया। अब देखो मैंने अभी जस्ट भी आपको बताया हुआ था कि जिस भी भुजा पे दो एंगल होता है सर, वो आधार कहलाता है। तो पहले तो ये था आधार, अब हो गया जब एंगल बी के बारे में मैंने बात नहीं किया, अब एंगल क्यू के बारे में जब बात कर रहा हूँ, तो जब एंगल क्यू के बारे में बात किया तो सर आधार आपका क्या हो गया सर, ए क्यू हो गया, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको आधार इसको मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये आधार होगा। तो जब आधार ये हो गया सर, इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है सर, वो क्या होता है सर, ये आपका हो गया अभी परपेंडिकुलर सर, लंब हो गया। तो लंब हमारा हो गया सर ए बी। तो अभी मैं साइन पी तो मैं पी हो गया नहीं है अभी, तो सर ए बी जो है लंब हो गया सर, ए बी अभी लंब हो गया ना। तो ए बी को मैं यहाँ पे डाल देता हूं सर। अब देखो कि जब आधार ये हो गया सर, लंब ये हो गया, तो सर कर्ण कौन होगा सर, कर्ण हो जाएगा आपका बी क्यू, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे बी क्यू यहाँ पे लिख देता हूं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी चीज था। आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है वो जब जिस भी एंगल को मानते हो, कि अगर आप बी को मान रहे हो तो आप बी को मान करके क्वेश्चन को बना सकते हो कि नहीं। फिर अगर आप एंगल बी को हटा करके एंगल क्यू को मानते हो तो फिर क्वेश्चन पे आप दूसरी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो या नहीं, इस चीज को इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है। तो देखो जब ऐसी चीजें आती है तो आपका जो है ये बी क्यू और बी क्यू क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या है इक्वल वैल्यू है, इस कारण से ये कट जाएगा। बचा क्या सर हमारा, बचा सर ए क्यू इज इक्वल टू ए बी बचा। सर ए क्यू इज इक्वल टू ए बी का मतलब क्या हुआ सर, ए क्यू हो गया एक भुजा, कहाँ पे है सर, यहाँ पे है ए क्यू एक भुजा। सर ए बी क्या है सर, ये वाला भुजा है, ठीक है। सर जब दो भुजा बराबर होती है सर, जब दो भुजा बराबर होती है तो सर इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सर सम्मुख क्या होता है, तो सम्मुख सर ये होता है कि जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो सर मैं आपके सम्मुख में हूँ, ठीक है। तो जब मेरा मुंह यानी कि मेरा मुख और आपके मुख जब इक्वल होते हैं, जब एक साइड यानी कि एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वह सम्मुख कहलाते हैं। जैसे मैं अभी आप मेरे तरफ देख रहे हैं और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, तो ये सम्मुख कहलाता है, ठीक है। तो सर जब भुजा बराबर होते हैं तो कोण भी क्या होता है सर, सम्मुख होता है। मतलब कि सर बी और क्यू क्या हो जाएगा सर, सम्मुख हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ सर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख सकता हूँ,
क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डॉट सब नहीं है, बिल्कुल डॉट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर बिल्कुल इजी चीज है तो इसमें डॉट की क्या बात है। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो कि सम्मुख कोण के, ऐसे लिख सकते हो कि बराबर भुजा के बराबर, ठीक है ना, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है ना, सम्मुख कोण सर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह चीज आपको ब्रैकेट में लिख देना है जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। आई होप कि पूरा जो है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो इस तरह की वीडियोस के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करो सपोर्ट ग्रुप को। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की नॉलेज वाले वीडियो के साथ।